जाके संतोष जी को पटा ही लूंगा। ओ तेरी, ये यहाँ कहाँ से आ गई? निकल ले यहाँ से सनी चड्डा, इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। चड्डे? वाह चीते वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तुमको भी तभी टाइम मिला था जब करिश्मा मैडम को यहाँ पर आना था। अगर करिश्मा मैडम ने तुमको देख लिया ना तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। जल्दी से लड्डू लो और निकलो यहाँ से। मैडम प्रेम शांति प्रेम शांति, आप भी कीजिए ना। कहती मत करो हमारा। ये वाला लड्डू खाकर संतू जी जरूर हमारे पास चली आएंगी और हमारा बात मान जाएगी। चीता बेटे भाग ले इससे पहले कि सनी चड्डा पहुंच जाए संतू जी तक। आनंद के सागर में जा, ओम शांति। चीता? इधर आ। प्रेम शांति प्रेम शांति प्रेम शांति। स्वागत है मैडम आपका, बताइए क्या सेवा करूं? जितना भी सीसीटीवी है ना यहाँ पे, और जितना भी अगरबत्ती है और जितना भी लड्डू तुम सबको बांट रहे हो, वो हमको अभी चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? इसका जवाब हम तुम्हारे बाबा को सीधा जाके दे तो कैसा रहेगा? उत्तम, अति उत्तम। बाबा अपने नयन चक्षु खोलिए बाबा, मैडम को आपसे वार्तालाप करनी है बाबा। दिल तो पागल है, बाजीगर है, राजू बन गया जेंटलमैन है। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए। हमने सुना है कि आप अपने भक्तों से आशीर्वाद के बदले में सोना और ज्वेलरी लेते हैं। जब ऐसे 1 2 के 4 टाइप आरोप हमको लगते हैं ना मैडम, यकीन ना करेंगी आप, हमारा मन विचलित हो जाता है। जबकि सच तो ये है मैडम, हम तो हमेशा यहाँ पर मोहब्बतें बांटते हैं और हमेशा मोहब्बतें बांटते रहेंगे जब तक है जान। हाँ, चाहिए मैडम, इस वक्त हमारे भक्तों का टाइम है। ज्यादा सवालों से इसे कोयला मत बनाइए, वरना आप अच्छी तरीके से जानती हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुना आपने मैडम, श्रवण शक्ति तो उत्तम है आपकी। शांति प्रेम शांति। मैडम संभाल की, नौकरी ही तो है, क्या पता कल हो ना हो। मैडम ये क्या कर रही है? अनर्थ हो जाएगा। मैडम संभालिए, ये देखिए भक्तजन देखो कैसे आग बबूला हो उठे। शांति शांति। नाराज हो गई मैडम, बहुत गुस्सा है इनके अंदर। देखिए मिस्टर विजय, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम पर्सनली आपके केस को मॉनिटर कर रहे हैं। हम बहुत जल्द ये रंगरसिया के रहस्य तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बस 2 दिन और। नहीं 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 नहीं, हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केस की बात कर रहे हैं। हम आपका केस 2 दिन में सॉल्व कर देंगे। जी थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये क्या हुआ, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? ओ करिश्मा मैडम का डंडा पड़। डंडा डंडा, करिश्मा मैडम का डंडा किसी को पड़ेगा तो वैसे ही चलेगा ना। हम तो बिना डंडा पड़े ऐसे चल रहे हैं क्योंकि बाहर मार्केट में हम गिर गए थे, इसीलिए हम वैसे ठीक हैं। एनीवेज, आप सबके लव लेटर्स रेडी हैं? यस जी मैडम सर। हाँ है ना। ग्रेट, ले आइए। ऑल सेट? पुष्पा जी शुरू करिए।
हम? जी। जी। क्या हुआ? शर्मा रही है मैडम सर। ऐसे? ऐसे ही शर्माती है ये। पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं भी घबरा गई थी। वो इतने सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद लल्ला के पप्पा को खत लिखा है ना, थोड़ा सा। लेटर पुष्पा जी, लेटर। हाँ हाँ हाँ, पढ़ते। प्रिय लल्ला के पप्पा, आप क्या गए, नींबू से तो जैसे रस ही चला गया। जीवन गन्ने के मशीन में बार बार डालकर निकाले गए गन्ने जैसा झाड़ू हो गया है। याद है जब पहली बार आपके माँ बाप ने हमें साथ देखा था तो क्या कहा था, कैसी राजमा चावल जैसी जोड़ी है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। और याद है जब हम हनीमून पे जा रहे थे तो हमारा वो ट्रेन का पहला सफर, मूली के 12 पराठे एक साथ खाने के बाद आपका पेट जरा गड़बड़ा गया था और उसकी वजह से पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया था। तब पता चला कि आप कितने बुद्धिमान थे। आपकी तो ये चाल थी सबको वहां से भगाने की, ताकि हम अकेले रहे उस रात। उस दिन के बाद तो हमारे लिए मूली के पराठों की खुशबू के मायने ही बदल गए। पुष्पा जी बस हो गया। नहीं नहीं, अभी है थोड़ा बाकी। नहीं नहीं, बस हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। संतोष, Roses are red, sky is blue. Please make distance. I could have flew. ओहो, इतना सुंदर मैडम सर देख रहे हो, विद द सोशल मैसेज, कितना सुंदर है। संतु जी आगे 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 सुनाइए एकदम। बस इतना ही है। मैडम सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे बिना बॉयफ्रेंड के तो ऐसा ही लेटर लिखा जाएगा ना? अच्छा नेक्स्ट बिल्लू। डियर हीरा, जब से तुम्हें देखा है दिल चाबियों की गुच्छे जैसा झंझना उठा है। पता भी नहीं चला कब से मार कर मेरे दिल में घुस आई। मेरे मन के लॉकर का कॉम्बिनेशन तुम्हें किसने बताया? किसने बताया तिजोरी में कितना माल है? बिल्लू, चोरी चकारी के बिना तुम कभी कुछ लिख ही नहीं सकते ना। आपके मूली के पराठे से तो ये बेहतर है। मूली के पराठों की खुशबू का महत्व तुम नहीं समझोगे बिल्लू। नेक्स्ट। मोहब्बत हो तुम हमारी, यही तो है हमारी बीमारी। और एक बार जब खत्म हो जाएगी ये महामारी तो देखेगी ये दुनिया सारी कि मोहब्बत। ये लव लेटर डिस्पेंसरी में बैठ के लिखे हो क्या? बीमारी तुम्हारी महामारी, लव लेटर लिखे हो या लड़की को बद्दुआ दे रहे हो? 2-4 दवाई के नाम भी लिख देते ना। मैडम से ये है बाबा रंग रसिया का ट्विटर हैंडल। इसमें लगभग 40 ट्वीट्स ऑलमोस्ट डेली आते हैं और सबका एक ही टॉपिक होता है, प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम। अरे तो सब लोग यहीं पर भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, बाबा वाला लड्डू और अपना वाला लड्डू दोनों अलग कर दे रहे हैं। फिर बाबा वाला लड्डू खाकर संतु जी हम पर लड्डू हो जाएंगी। संतु जी ये वाला दिखाओ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद, आराम से। पुष्पा जी, आप सब लोग को लड्डू बहुत पसंद है ना। हमारी माँ ने आप सब लोग के लिए अपने हाथ से लड्डू बनाकर भेजा है। हाँ हाँ, अरे 1 मिनट पुष्पा जी, आराम से, हम दे रहे हैं ना। लीजिए मैडम सर, आप भी लीजिए लड्डू। अरे नहीं नहीं, हमें इतना सारा नहीं चाहिए, रुको डब्बा दो। मैडम सर, ये बस इतना सा। क्या हुआ चीता? क्या हुआ क्या हुआ? अब जो होना था वो तो हो गया मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, जय रिलैक्स मैडम सर। रिलैक्स। गेम खेल रहे थे? जी, लूडो खेल रहे थे। लूडो, सो क्यूट। क्या स्कोर हो गया है? कुछ है 20 लाख तक।
20 लाख? जी। वाह, तुम तो गेम में बहुत अच्छे हो और सच कहे तो काम में भी बहुत अच्छे हो। इफ यू डोंट माइंड कुछ पूछ सकते? जी मैडम सर। तुम शाम को ड्यूटी के बाद क्या कर रहे हो? क्या? नहीं मतलब ड्यूटी के बाद फ्री हो तो। चीता चतुर्वेदी, क्या होना था? इच्छा थी हमारे माँ की, ये अपने हाथ के बनाए लड्डू आप सबको टेस्ट करवाया, आप तो खुद लेके टेस्ट कर ली मैडम सर। तो अम्मी से कहना कि बहुत अच्छे बने एंड थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। संतू जी आप भी लीजिए, आंख बंद करके एक ही बार में पूरा खा जाइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आइए आइए, ये देखिए क्या है हमारे पास। बाबा रंगरसिया के आश्रम से आप जो भी सामान जब्त करके लाई थी, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। कमाल की बात है ना कि सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला, लड्डू में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जो आप फूल मालाएं जब्त करके लाई थी उसमें भी कुछ नहीं निकला। इसका मतलब आपके पास बाबा रंगरसिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आपका प्लान तो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया मैडम सर क्योंकि हम आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। हमारा तरीका होता तो फिर रिजल्ट कुछ और आता। बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने लाना, यही एक तरीका है इस केस को सॉल्व करने का। ये नहीं, ये मजाक था मैडम सर। अच्छा, लेकिन जिस आदमी ने हमें ये भेजा उसे ये मजाक नहीं न्यूज लग रहा था। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, हम इस थाने को न्यूज़पेपर में फेमस करते हैं, आप अलग से सोशल मीडिया पर फेमस कर दीजिए। अब भी वक्त है, संभल जाइए। संतोष शर्मा, बाबा रंगरसिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, सब पर ट्रैक रखिए और हमें अपडेट करते रहिए। जी मैडम सर। कुछ करना नहीं है, हमको करने नहीं देती है और ऐसे केस सॉल्व करेंगी। इतना तनाव अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, थोड़ा शांत रहा करो। अभी के लिए तो ठीक है, मगर आगे चलकर जब शरीर जवाब मांगेगा ना तब पता चलेगा। सुनिए सुनिए तो। जी। देखिए हमारे पास एक उपाय है आपका ये टेंशन जो है ना वो दूर करने के लिए। अच्छा बताइए पुष्पा जी। मगर उसके लिए आपको हमसे वादा करना पड़ेगा, आप जो भी करेंगी हमारे हिसाब से करेंगी। हम चाय नहीं बनाएंगे सुबह का। फिर वही घिसा पिटा चाय पे बवाल। देखिए हम घर जाके बात करेंगे ना, हम अभी काम पे बात कर रहे हैं ना। देखिए हम आपको अनीता से मिलवा सकते हैं, एकदम ऐसा पर्सनल लेवल पे। शायद आपके कुछ हाथ लग जाए। थैंक यू बोल के इस बात का मजा खराब नहीं करेंगे। कब मिलवा सकती हैं आप? आज शाम 5 बजे। ठीक है। पुष्पा जी कब आएगी वो? गाल फट के बाहर आ रही हैं, लेकिन आपको गोलगप्पा खाना। हाँ तो वक्त काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके साथ बात करने से तो अच्छा है कि हम खाने के लिए मुंह चलाएं। अच्छा अच्छा। वो देखो आ गई। हाँ तो फिर चलिए ना। चलो सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ उसके साथ बात करो, मगर कैसे? दोस्त बनकर, प्यार से। हाँ पुलिस बनकर नहीं। तो पुलिस दोस्त होती है। यही बात उसे भी समझानी है। अच्छा चलो चलो चलो। ये दे तो दो उसको, पैसे बाद में देते हैं। अरे भैया ये आलू कैसे दिए? पुष्पा जी। अनीता। अरे कैसी आप? अच्छा पुष्पा जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। थोड़ा इधर आइए ना, आइए। कौन ये? अरे ये तो घर की ही है, हमारी छोटी बहन है। बहुत दुखी है बेचारी। इसका पति जो है ना इसको बहुत मारता है। चलता है। अनीता भी तो अपनी ही है। हाँ क्या हुआ, 2-4 बातें बता दी तो है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही समझिए मुझे। वो क्या है ना,
वैसे तो हम पुलिस में हैं। हाँ, मगर इसको ना ये बात पुलिस तक लेके नहीं जानी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पुष्पा जी, हाँ, मेरी राय तो ये है कि आप दोनों ना तुरंत ही बाबा रंगरसिया के पास पहुंच जाइए। वो एक इसमें ही आप लोगों की समस्या सॉल्व कर देंगे। टमाटर में? अरे नहीं, एक लड्डू में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, हाँ, और नहीं तो क्या। पुष्पा जी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग हो गई थी। मतलब मेरी मैरिड लाइफ से तो पूरा रोमांस ही खत्म हो गया था। ये तो बाबा रंगरसिया का ही चमत्कार है कि मेरी ना रोमांटिक लाइफ फिर से अच्छी चलने लगी है। मेरे हस्बैंड बिज्जू, हाँ पता है उन्होंने कितने साल बाद मुझे लव लेटर लिखा है। हाँ, और ये सब बाबा रंगरसिया का ही तो चमत्कार है। पता है मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने फौरन 5 तोले का हार गले से निकाल के उनको गिफ्ट कर दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप ऐसे? जी, हम वो केस के सिलसिले में गए थे। आपको बताना चाहेंगे मैडम सर, आप बिल्कुल सही थी। ये बात ही पति पत्नी के बीच का है। पत्नी अपना मैरिड लाइफ का रोमांस जो लुप्त हो रहा है उसको बचाने के चक्कर में ऐसा उलझुल हरकतें कर रही हैं। बाबा रंगरसिया तो सिर्फ इस चीज का फायदा उठा रहा है। हम शर्त गए मैडम सर। आप एकदम राइट है और हम टोटल रॉन्ग। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर आप सही निकली तो हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आप चाहेंगी। हम हाजिर हैं, बताइए हमको क्या करना है मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, दरअसल बात कुछ ऐसी मैडम सर, आई एम बिल्लू द स्पाई एट योर सर्विस। मैडम सर, ये लव लेटर जो विजय ने अपनी वाइफ अनीता को लिखा था और बदले में अनीता ने बाबा रंगरसिया को 5 तोला सोने का हार भेंट चढ़ाया। 5 तोला? दिखाओ। वो तो बाबा के पास है। अम्मा ये लेटर दिखाओ। हाँ हाँ। ऐसा भी क्या लिखा है इस लेटर में? मैडम सर, हम गलत नहीं है तो ये हैंडराइटिंग आपका नहीं है? जी बिल्कुल सही। हमने ही लिखा ये लेटर अनीता को विजय की तरफ से, उन दोनों के बीच का खोया हुआ रोमांस वापस लाने के लिए। बताइए। और हम यहाँ ऐसी गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि आप कितना सही थी और हम कितना गलत हैं। या तो बात ही कुछ और चल रहा है। देखो करिश्मा सिंह, यही तो बुनियादी फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप सिर्फ तस्वीर को देखकर कलाकार का अंदाजा लगाती हैं, लेकिन हम रंगों की गहराई में जाकर, क्योंकि रंग ही है जिसके जरिए एक कलाकार लोगों के दिमाग से खेलता है, जैसा कर रहा है ये बाबा रंगरसिया। अनीता जैसी इनोसेंट औरतों का फायदा उठा रहा है, रिश्तों के बीच की दरार को भरने के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, तो हम भी तैयार हैं। अब ये खेल हम खेलेंगे। भैया, आपको पनिशमेंट किसने दी? पुष्पा जी ने कि मैडम सर ने? कभी कभी हम सोचते हैं बकलोली में अगर टैक्स लगे तो तुम्हारे मम्मी पापा का तो पूरा जमीन जायदाद बिक जाए। इसको शीर्षासन बोलते हैं। इससे दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग ठिकाने पे रहता है और क्रोध शांत रहता है। फिर तो आप ट्राई करो, आपको जरूरत है। तुम ट्राई करो आके। तुम्हारे दिमाग में जो वायरिंग है वो डैमेज हो चुका है ना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ? अच्छा, पहले मैं ये सब साइड में कर देती हूँ। हे भगवान, आओ। किया इससे पहले कभी नहीं? सर रखो नीचे। हाँ तुम्हारी अम्मा टोपा होगा, नहीं हो रहा है तुमसे। आजा आजा, ऊपर आजा। क्या हुआ? नहीं, बहुत इजी है। इजी बहुत है, बस हवेली पुरानी है ना, दीवार थोड़ी सी ऐसी है, मुझे सिर्फ सीधी दीवार पे जमता है। तो मैं वैसे भी जॉगिंग करके आई हूँ, तो आप करो, मैं चेंज करती हूँ।
पगलेट। मैडम सर, इसको मारने से हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। अगर केस सॉल्व करना है तो कुछ सोचिए, कुछ करिए या हमको बोलिए ना, हम 1 मिनट में रफा दफा कर देंगे केस को। करिश्मा सिंह, आपके भी ये शीर्ष आसन करने से गुस्सा कम नहीं होगा। आप प्राणायाम करिए, तब जाकर शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आएगी कि समस्या बाबा रंगरसिया नहीं है, समस्या है वो अंधविश्वास जो अनीता जैसे लोगों को इस तरह के फ्रॉड बाबा तक पहुंचाता है। ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, सारे बाबाओं का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। मैडम सर, यस मैडम सर वो विजय चौहान बाहर आए और अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो वेट करें, हम फ्रेश होकर आते हैं। यस मैडम सर। कितना टाइम भाई चीता भाई? थोड़ी देर और, थोड़ी देर आ जाएंगी। थोड़ी देर ही। अब बस आ ही रही है, आ रही है, आ रही है। यस मिस्टर विजय। देखो आगे। आ गए। मैडम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने लेटर क्यों लिखा? मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। देखिए, हुआ ये था कि हमें लिखा तो लिखा, आपने पोस्ट भी कर दिया। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा आपको? क्या लगा आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये बाबा रंगरसिया क्या कुछ करती क्यों नहीं? ये उसका भूत मेरी बीवी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, आपको पता है? दिवाली में हमने जितने गहने लिए थे ना, कंगन हार सब बाबा को देकर आई। उसे लगता है बाबा रंगरसिया के जादू से मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? देखिए मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए मिस्टर विजय, अब आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। दोनों बार आपकी बीवी ने अपनी मर्जी से उन्हें सोना डोनेट किया है, जो कि बिल्कुल भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो फिर हम किस बिना पर उन्हें गिरफ्तार करें? हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। वाह 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 वाह, ये बाबा रंगरसिया हम जैसे लोगों को ठगते रहेंगे और आप कुछ करेंगी भी नहीं। देखिए, ऐसा भी नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्द बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने होगी और वो आदमी सलाखों के पीछे। बस आप थोड़ा सा भरोसा और पेशेंस रखिए प्लीज। मैडम मैडम डोंट माइंड मैडम, पर जब तक आप कुछ करेंगी ना, तब तक अनीता पूरा घर लुटा देगी बाबा पर। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए मैडम। चलता हूँ। अरे विजय भाई, ये लड्डू आप खाओ। आप लड्डू? अरे नहीं नहीं नहीं। मैडम सर बोल तो दिया है, लेकिन अब करेंगे क्या? तभी कहे संतू जी, हमको छोड़ के चड्डे को इतना भाव काहे देती? ये तो कहाँ चड्डा, कहाँ हम यार। अरे बिल्ले यार, थैंक यू यार बिल्ले यार। ए बिल्ले, तुम जान हो यार, जान हो तुम। इट्स ओके, इट्स ओके। अरे ये था ना मेरा घर है, घर वालों को बाहर वाला आके कोई चीट करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बहुत सही बिल्लू भैया, मान गए आपको। भले आप देखो चोर हैं, लेकिन आदमी ईमानदार हैं। अमर, तुम बिल्लू की तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती? यार तुमको तारीफ बेइज्जती क्या होती? तू निकल ना, निकल। चांडाल बिल्ले। छोटे बाबा, छोटे बाबा, अब वही है ना जो रंगरसिया बाबा जी के आश्रम में उनके साथ भक्तों की सेवा करते हैं? हाँ मैं करता हूँ सेवा, लेकिन मैं बाबा आशीर्वाद दीजिएगा छोटे बाबा। कृपा। हाँ। कृपा बनाए रखे। हाँ हाँ, कृपा कृपा है, प्रेम शांति प्रेम। छोटे बाबा, बाबा ये मेरी तरफ से दक्षिणा। रंगरसिया बाबा की जय। रंगरसिया बाबा की जय। प्रेम शांति, प्रेम शांति। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपको एक और टास्क देने वाले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो टास्क आप इसलिए करें क्योंकि वो टास्क है या हमने ऑर्डर दिया है इसलिए करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप ये टास्क पूरे दिल से, फीलिंग्स के साथ और भरोसे के साथ करेंगी। हो पाएगा? अरे नहीं मैडम सर, क्या कर रही हैं आप? कहाँ सर फोड़ रही है? कैक्टस पे कभी गुलाब के फूल खिले? आपने कभी सुना है ऐसा? इन्हें ना प्यार करना आता है ना प्यार से बात करना। अच्छा, आप यहीं बाहर थी, कान लगा के खड़ी थी? इज्जत से बात कीजिए, कान लगा के। ये क्या बात हुई बात करने की? हाँ,
वैसे भी हमको आदत नहीं है ऐसी काना फूसी करने की, समझ गई ना? अच्छा अच्छा, वो तो हम दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे तो इसलिए कान पे बात पड़ गई। ऑयलिंग आप चेक कर रही थी? ऐसे तो हमारा घर पूरा ऑयलिंग पे ही चलता होगा, क्योंकि क्या है ना, आप तो हर दरवाजे खिड़की के पीछे खड़ी मिलती है जब हम लल्ला और हम जब प्राइवेट में बतियाते हैं। हाँ तो बड़े घर के आंख और कान खुले रखने पड़ते कि क्या चल रहा है घर पे। आपकी तरह नहीं है कि परवाह ही नहीं है पति की। हमें परवाह नहीं है पति की? और नहीं तो क्या। मैडम जरा पूछिए इनसे, कब हमारे लल्ला ने हमको पिछली बार जिद करके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा था? कब आपने उनको दूध गर्म करके पिलाया था? हाँ, उनकी पसंद की साड़ी पहनी, उनकी पसंद की बिंदी लगाई, बस ड्यूटी से आए, यूनिफॉर्म लटकाई, बंदूक साफ की, डटकर खाए और फैलकर सो गए। क्या हमारा लल्ला इंसान नहीं है? उसके कोई अरमान नहीं है? हाँ? देखिए देखिए मैडम सर, ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गया पुष्पा जी का। देखा मैडम सर आपने कैसे हमारी भावनाओं को ओवर एक्टिंग कह रही है? मतलब किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है इनको। अच्छा, हमें कदर नहीं है तो आपका लल्ला कौन सा खिड़की पे बैठकर हमारे लिए गिटार बजाकर गाने गाता है? नहीं आता हमारे लल्ला को गिटार बजाना, तो गाना क्या सुनाएगा वो? तो सीखे ना। जब उनको पता है कि हमें गाना सुनना कितना पसंद है और हमें गिटार कितना पसंद है, तो क्यों नहीं सीखते? हमें ये क्या बात हुई? नहीं मतलब हमको तालाब पसंद था, तो क्या तुम्हारे ससुर रोज एक मगरमच्छ पकड़ कर लाते तो अब हमको उनके प्यार पे यकीन होता? करिश्मा सिंह, वैसे पुष्पा जी बात तो ठीक कह रही हैं। पार्टनर्स को एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक रिश्ते को लंबे समय तक बांधे रखती हैं, और यही है हमारे इस केस का सलूशन। विजय और अनीता के बीच खोया हुआ प्यार, वो रोमांस हमें वापस लेकर आना है। हाँ, तो आपने ट्राई किया तो था मैडम सर, आपने लव लेटर लिखा तो था अनीता को विजय के बिहाफ पे। क्या किया अनीता ने? खुश होकर बाबा को 5 तोला सोना दान में दे दिया। करिश्मा सिंह, आप चीजें अलग तरीके से समझती हैं और हम उन्हें असलियत में समझते हैं। जब हमने अनीता को विजय बनकर लेटर लिखा तो अनीता ने क्या किया? वो लेटर जाकर सीधा दे दिया बाबा रंगरसिया को, विजय को नहीं दिया। इसका मतलब एक ही है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और अब यही प्रॉब्लम उनके बीच की दूरियों को दूर करेगा। मैडम सर, आप जानती हैं हमें ये गोल गोल बात समझ में नहीं आता। अगर आप हमें सीधा सीधा बता देंगी तो आपका मेहरबानी होगा। तो सीधे सीधे आप अनीता बनकर विजय को एक रोमांटिक सा लेटर लिख दीजिए। पुष्पा जी सही है मैडम सर, आपने गलत इंसान चुन लिया इस चीज के लिए, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? आप ही ने तो कहा था ना कि आपका प्रेम विवाह हुआ है और आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहाँ गया वो रोमांस? लाइए उसे बाहर और लिखिए लेटर। जब भी हम सोचते हैं कि अब आपके पास क्या बचा जज्बात के नाम पर कहने के लिए, फिर आप एक नया एंगल ले आती है जज्बात का। कुछ भी हो मैडम सर, पर कुछ तो बात है आप में जो आप अपना हर बात मनवा लेती हैं। ठीक है, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम प्रॉमिस नहीं करते कि कैसा होगा लव लेटर। जैन मैडम सर। हाँ सुनिए ना, वो आपसे थोड़ा काम था हमें। ज्यादा कुछ नहीं, आप बस हमें ये बताइए कि वो लेटर कैसे लिखते हैं, रोमांटिक लेटर। हम हद है, आपसे नहीं पूछेंगे तो पड़ोसी से पूछेंगे, पति तो आप है ना हमारे। एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, आप बिजी है ना, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे हाँ हाँ लल्ला, कुछ नहीं हुआ है उसे, एकदम ठीक है बहू रानी। हाँ हाँ, उसका दिमाग भी ठीक है, कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा है उसे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? अरे कह रहे हैं ना वो ठीक है, काम पे ध्यान दो। तुम क्या रेंग रहे हो यहाँ पे? हाँ, तुम दांत मत फाड़ो, दिख रहा है हमें। नहीं होगा तुमसे। ये जो फाइल का काम है ना, वो तुमसे नहीं होगा, हम कह रहे हैं।
ऐसे लात मार के कौन लव लेटर लिखता है? प्रेम पत्र लिखने के लिए स्वयं में प्रेम की अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। पहले स्वयं में प्रेम भावना उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो तुम अपना प्रेम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाओगे। जैन मैडम सर। माशाल्लाह, करिश्मा सिंह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? मैडम सर, हमने बहुत ट्राई किया, हमने लेटर लिखा, हमने बार बार लिखा, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि ऐसे लिखा जाए। कुछ लिखे हैं, शायद आपके काम आ जाए। आप देखिए। अरे वाह, क्या माँ कसम लग रही हो मैडम आप। करिश्मा मैडम ही है। भगवान का शुक्र है, बाकी सब तो पहले जैसा है, वरना हम तो डर ही गए थे। क्यों कुछ कहना जरूरी है तुमसे? क्यों कहकर ही कह पाऊंगी तुमसे? क्यों जरूरत है मुझे कहने की जो कहना है तुमसे? महसूस तो तुमने भी किया होगा ना, महसूस तो तुमने भी किया होगा वो प्यारा सा एहसास जो तुम्हें देखकर होता है। महसूस तो तुम भी करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा पढ़ाई के बहाने अपने घर से निकलकर रात भर मेरे घर के बाहर खड़े रहना, सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहना। तभी 12वीं में हमारे लल्ला के नंबर इतने कम आए थे, रात रात भर किसी के घर के सामने खड़ा जो रहता था। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों ही उस छोटे छोटे एहसासों को पता नहीं कहाँ कहाँ भूल आए हैं। जीवन की आपाधापी में उन खुशियों को कहीं रख कर छोड़ आए हैं। जानती हूँ जिंदगी की बदलती तस्वीर ने तुम्हें भी बदल दिया है, जिम्मेदारियों ने थोड़ा सा तुम्हें भी अपने जैसा कर दिया है। चलो एक बार फिर उन एहसासों को ढूंढ लाते हैं, रखकर भूल गए हैं जहां वहीं से फिर बटोर लाते हैं। चलो जीते हैं फिर से कुछ पल साथ, चलो फिर वो पहला वाला प्यार दोहराते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह। मैडम, आपने लिखा है ये लेटर? सुपर्ब। अरे वाह मैडम, वाह वाह, क्या लिखी है मैडम, मतलब ये तो कमाल हो गया है। नहीं तो आपको देखकर कौन इससे बोल सकता है कि आप जैसी ठोस चट्टान जैसी दिखने वाली औरत के अंदर ऐसे मतलब प्रेम का धरा प्रवाह दरिया फूट सकता है। हमारी बहू कवयित्री, हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने अपने दिल के जज्बात निकाल कर लिख दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि आपका इतना प्यारा दिल भी है। आप भी इतनी समझ लीजिए मैडम सर, दिल से निकला बात जो होता है ना, वो दिल तक पहुंच ही जाता है।
चीता चतुर्वेदी और बिल्लू, करिश्मा सिंह का लिखा हुआ लेटर और हमारा लिखा हुआ लेटर, ये दोनों विजय और अनीता के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा काम है। क्लियर? हो जाएगा मैडम सर। शक हो जाएगा? उफ, मासूमियत। संतु जी, काम हो जाएगा। गुड। वैसे मैडम सर, एक बार आपका लिखा हुआ लेटर भी पढ़ ही लेते ना, पता चल जाएगा कि भेजने लायक है कि नहीं। मैं तो भूल गई थी, वो आप तो मुशायरा विनर है, आपका लेटर तो अच्छा ही होगा। गो अहेड। जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वैसे करिश्मा सिंह, ये साड़ी आपने खुद पहनी थी या किसी की मदद ली थी? इकबाल, हाँ? करिश्मा सिंह साड़ी कब पहनेगी? क्या पूछ लो? अरे नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। हाँ पूछ लो। मैडम सर, वो पूछ लो। हमें हमारा टोपा होगा। हाँ? अरे मैडम जी, इनको ना एक जानकारी चाहिए कि आप। जय हिंद मैडम सर। इनको भी अभी आना था। मैडम सर, काम हो गया, अनीता और विजय तक लेटर पहुंच गया। और जैसे विजय ने वो लव लेटर पढ़ा ना, वो एकदम खुशी से गदगद हो उठा और फूल वाले के पास गया और उसने वहां से फूलों का एक ऐसा बुफे लिया। बुके? अरे तो ऐसे बोलो ना, फूलों का गुलदस्ता। तुम लोग का ना इंग्लिश वीक है, तुम बोलो ना। हाँ मैडम सर, हम ना अनीता के पीछे गए थे, जैसे वो लेटर पढ़ी ना, उसके बाद से उड़ते हुए सीधा सब्जी मार्केट में गई और खूब सारा भिंडी खरीद के फिर उड़ते हुए अपने घर वापस चली आई। हाँ हाँ, विजय को भिंडी बहुत पसंद है, अनीता बता रही थी हमको। मैडम सर, हमको लग रहा है हमारा प्लान काम आ रहा है। हाँ, लगता तो है। हो सकता है कि बहुत जल्द ये बाबा रंगरसिया इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और फिर शायद कोई बाबा कभी आए ही नहीं। करिश्मा सिंह, आपको अनीता के बिहाफ पर विजय को एक और लेटर लिखना होगा। हम एक बार लिख चुके हैं मैडम सर, अब हमसे दोबारा नहीं होगा। देखिए, अगर हमारी एक कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से बना दे, उस मुरझाए हुए रिश्ते में नई जान डाल दे, तो इससे बड़े सुकून की बात और क्या हो सकती है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लेंगी, ठीक है? करिश्मा सिंह। जी जी मैडम सर। अभी? हाँ, वो कपड़ा चेंज करने ही जा रहे हैं मैडम सर। संतु जी। जीते, क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? काम पे ध्यान दो। सारा जमाना हमारे प्यार का दुश्मन है ससुर। योगी जी बाबा। अरे भाई, हमारी एक बालिका हुआ करती जो हमारी बहुत बड़ी भक्ति अनीता, वो दिखाई नहीं दे रही है आजकल, क्या बात है भाई? थोड़ी व्यस्तता रही होगी बाबा, किसी कार्यवश नहीं आ सकी होगी। योगी जी बाबा। जीवन के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम।
इन दोनों पहलुओं के बारे में हमारे भक्तों का ध्यान होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चे। मैडम सर, बिल्लू बिल्लू रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? बाबा के आश्रम से। वहाँ पे भी चोरी के लिए से सबके सब मारने के लिए भाग रहे थे ना आपके पीछे। वाह, रॉन्ग। ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मैडम सर, बाबा के बारे में एक इम्पोर्टेंट खबर देनी थी, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ, अब बताओ। मैडम सर, अनीता आई थी आश्रम में और बाबा को थैंक यू बोल रही थी। मतलब वो कह रही थी बाबा को कि अभी विजय एकदम ठीक है, बाबा की जरूरत नहीं है, इसीलिए आखिरी बार बाबा का शुक्रिया अदा करने आई थी। हाँ, तो क्या बोले बाबा फिर? अगर ये किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं? हाँ? सब कैसा अजीब सा बात बोल दिया बाबा? बाबा नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं क्या? तुम ना मुद्दे पे रहो, ये तो एक घुसंड लगाएंगे ना अभी। बताओ फिर क्या हुआ? अरे वो क्या बोलेगा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से चली जा रही है, वो क्या बोलेगा? उसकी बोलती बंद, हालत खराब, उसका वॉल्यूम बंद। अनीता तो आखिरी बार टाटा बाय बाय करके चली गई। बहुत अच्छी खबर लाए हो बिल्लू। केस सॉल्व मैडम सर। Congratulations. थैंक यू मैडम सर। मैडम, हसीना मैडम का है। चीता भाई हसीना मैडम को बुलाइए। अब यहाँ क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मेरा रहा साथ सब बर्बाद हो गया मैडम। मैडम, आपको पता है मेरी बीवी अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। क्या? हाँ?